हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमैन में। मैकेनिकल वाइटमैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR केस रिक्रूटमेंट SO और ASO की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। क्योंकि कम समय बचा है तो आपको जो कुछ भी करना है वो इन्हीं कम समय में करना है। और इसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी वो बहुत सिंपल रहेगी। ठीक है, जितने भी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे उसमें इतनी बड़ी बड़ी बुक्स के बारे में बात किया गया है जो आप कवर नहीं कर सकते विद इन स्पैन ऑफ 50 डेज। लाइक देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, इतनी मोटी किताब कवर हो सकती है 20-30 दिन में हो सकती है। सिमिलर वे में एथिक्स का पोर्शन, लेक्सिकॉन एथिक्स, और उसके साथ में अगर पॉलिटी की बात करें तो ये आपका इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत। ठीक है, और साथ में अगर बात करें एनवायरमेंट की भी बात करेंगे, सो एनवायरमेंट की बात करें तो ये देखिए एनवायरमेंट की शंकर IAS। इतनी मोटी मोटी ये सारी किताबें मैं कह रहा हूँ ऐसे एग्जाम्स के लिए ये बेफिजूल की है। ठीक है, सो बिना कुछ ज़्यादा टेंशन लिए आप चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, अगर आप एक सिंपल एस्पिरेंट भी, आप SSC की भी तैयारी कर रहे हो या कोई आप अभी तक कोई तैयारी करना नहीं भी शुरू किया हो, स्टिल यू हैव दैट पर्टिकुलर चांस दैट यू कैन क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। इस वीडियो में कवर करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम ये रहेगा आप लोगों का कि आपको प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है। किसका? अपने सिलेबस का। ऑब्वियस सी बात है, ये पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20 एंड 21। यहाँ पर जो डिटेल सिलेबस लिखा है उसको आपको ढंग से पहले पढ़ना है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, तो उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। पहली चीज तो यही, फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दिस। आपके पास टैबलेट होगा, आपके पास आईफोन होंगे, आपके पास फोन होंगे, आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस होंगे, बट डोंट यूज दैट। मैं यही कहता हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि आप एक पहले प्रिंट आउट लीजिए। 4 पेजेस की बात है, ज्यादा नहीं। बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या है, पेपर 1 में 2 पोर्शन है। एक है आपका कौन सा, एक है जनरल अवेयरनेस, दूसरा क्या है आपका पॉलिटी, और साथ में आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस, और दूसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से मेजर टॉपिक है, हिस्ट्री और पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये जनरल अवेयरनेस में है। और फिर उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो कि बेसिक है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग पैसेज और ये सब जो कुछ भी आता है, एंटोनिम सिनोनिम, ये सब है। ठीक है, पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वी विल कम टू हाउ यू कैन टैकल दिस, हाउ यू कैन प्रिपेयर इट विद इन स्पैन ऑफ 50 डेज। ठीक है, तो पहले तो सिलेबस ही देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पेपर 2 की, पेपर 2 है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 8 टॉपिक्स है। 8 टॉपिक्स कहिए या 8 सब्जेक्ट कहिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, 8 टॉपिक्स में क्या, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, ये सारा पोर्शन तो है, ये हर एक एग्जाम में लगभग लगभग रहता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमी, एनवायरमेंट, उसके बाद एथिक्स, एंड देन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एंड देन नेशनल ज्योग्राफी। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है दैट इज सिमिलर टू यूपीएससी, बट आपको यूपीएससी के लेवल की तैयारी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि 200 क्वेश्चन है, 2.5 घंटा 150 मिनट है। ठीक है, 150 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 150 मिनट और 200 क्वेश्चन मतलब लगभग मान करके चलिए कुछ ना सही, सो एक क्वेश्चन पर 2 मिनट के अराउंड में, 2 मिनट भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ, 1.5 मिनट के अराउंड में आप मान करके चलिए, 1.5 मिनट एक क्वेश्चन पर। सो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि बहुत ज्यादा हैवी हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो यूपीएससी लेवल का हो। पहली चीज तो यही है। ठीक है, अब देखिए बहुत लोगों का दिमाग खराब हो रहा है कि हाँ ये इकोनॉमी, ये एनवायरमेंट, एथिक्स, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और ये सब कवर कैसे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं पूरी की पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी पर। मैं कोई भी पेन वैन से नहीं बता रहा हूँ, सो मेक श्योर करिए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। आपको करना क्या मैं ये बताता हूँ। ठीक है, देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 होने एक ही दिन में होने के ज्यादा चांसेस हैं, जो कि होता है, अक्सर हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, 2 और 2.5 घंटे का पेपर है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। सो आपको दिमाग उसी डायरेक्शन में रखना है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 मे बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इटसेल्फ। अब आते हैं बढ़िया स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखिए, आपको
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके पेपर 1 के बारे में, जहां पर बात हो रही है हिस्ट्री की और पॉलिटी की। ठीक है, अब आपको हिस्ट्री के लिए क्या करना है, हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में एंशियंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है। ये मॉडर्न में अगर आप सिलेबस ढंग से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि गांधीयन एरा तक है पूरा का पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये स्टार्ट होता है राइज ऑफ द रीजनल पावर, फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट और इंडियन रेनेसांस एंड रिफॉर्म मूवमेंट से। ठीक है, सो इंडियन रेनेसांस एंड रिफॉर्म मूवमेंट, राजा राम मोहन राय और जो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा रिफॉर्म्स में, वो सब के बारे में पढ़ना है। तो करना कैसे, देखिए सबसे पहला काम ये है कि शॉर्ट नोट्स अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पा रहे हैं सो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे IAS नेटवर्क, आई थिंक सो यही नाम है, उनका शॉर्ट नोट्स मैं भेज दूंगा फॉर हिस्ट्री एंड फॉर पॉलिटी, जहां पर आप फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, आप उन शॉर्ट नोट्स को पढ़िए। क्यों, देखिए पॉलिटी का जो शॉर्ट नोट्स है दैट इज अराउंड 100 पेजेस, दैट इज अराउंड 100 पेजेस ओवरऑल टोटल पॉलिटी। नेक्स्ट, जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री में पेजेस ज़्यादा है, एंशियंट मिडिवल के पेजेस ज़्यादा हैं, और फिर उसके बाद 300-400 पेजेस के अराउंड में बैठ रहा है पूरा का पूरा हिस्ट्री पोर्शन। सो आपको वैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल और केवल इम्प्लीमेंट क्या करना है, जो आपका सिलेबस में दे रखा है केवल वही पढ़ना है, और वो भी कहाँ से, शॉर्ट नोट्स में से पढ़ना है। ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश मत करिएगा, ज़्यादा अंदर घुसेंगे फंसते चले जाएंगे। मुझे पता है कि कुछ लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत पसंद है, बट ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर वे में अगर मेन जीएस की बात करेंगे, पेपर 2 में हमारे पास एक इंडियन ज्योग्राफी भी है। ये इंडियन ज्योग्राफी के जो शॉर्ट नोट्स हैं और या फिर लेक्चर्स जो मेरे पास अवेलेबल होंगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। इफ़ यू विल कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे सो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करिए, यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। आप इंस्टाग्राम पर मुझको DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर आप सीधा मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो लेक्चर्स के साथ भेज दूंगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, तो ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बात आती है फंसने की, करंट अफेयर्स भैया कितना पढ़ना है, करंट अफेयर्स भैया 1 साल का पढ़ना है, 1 साल से कम का मत सोचना। 1 साल का अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल 6 महीना पढ़ लेते हो जाएगा, नहीं, 1 साल का पढ़ करके जाइए। क्योंकि ये CSIR वाली जो रिक्रूटमेंट करते हैं ना, वो ऐसी रिक्रूटमेंट करते हैं कि हाँ वहाँ पर उन लोग ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली है। इसके लिए अपने आप को सेफ साइड में लेते हुए 1 साल का करंट अफेयर ज़रूर कवर करें। लेकिन कवर कहाँ से करना है, क्या आपको कोई IAS वाला PD 365 उठाना है या कुछ और उठाना है, तो मैं ये कहूँगा नहीं, उतना उठाने की जरूरत नहीं है। यू कैन वॉच एनी यूट्यूब लेक्चर्स ऑफ MCQ देखिए। ठीक है, और नहीं अगर YouTube पर हो रहा है तो आप स्पीडी की एक बुक आती है करंट अफेयर्स की, उसके पीछे 800 क्वेश्चन रहते हैं, सॉल्व दैट पर्टिकुलर 800 क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आंसर दे रखा है, होता है आप टिक मार्क कर लीजिए, आप रट लीजिए, घोट लीजिए, करंट अफेयर्स में यही है। ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये बातें क्लियर हो रही हैं। लेकिन अब अगर बात करेंगे जो जहाँ पर बच्चों के फंसने के चांसेस हैं, वो है ये बड़े बड़े टॉपिक, जैसे हो गया मैनेजमेंट प्रिंसिपल, आपका हो गया डिसीजन मेकिंग, आपका एथिक्स हो गया, और एनवायरमेंट और इकोनॉमी। ठीक है, अब एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों मिलाकर के 25 मार्क्स का है, दोनों मिलाकर के 25 मार्क्स का है, आप समझ पा रहे हैं, एक 25 का नहीं है, दोनों 25 मार्क्स के हैं। मतलब एनवायरमेंट भी और इकोनॉमी भी, दोनों के दोनों आपके 25 मार्क्स के हैं। सो मेजर फोकस किस पर जाना चाहिए, इकोनॉमी या एनवायरमेंट, मेजर फोकस एनवायरमेंट पे जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी पर आना चाहिए। इकोनॉमी में मेजर आप क्या करना है, मेजर आपको जो इंडाइसेस है वहां पर आपको ज्यादा मैक्सिमम फोकस देना है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं आप इंस्टेड आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पर चेक करने लगते हो CSIR केस स्ट्रैटेजी एंड ऑल, ये सब टाइम वेस्ट है। जब तक आप सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आइडिया ही नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो इन केस अगर आप अभी तक सिलेबस नहीं डाउनलोड किए, डाउनलोड करोगे भाई, प्रिंट आउट लो, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, उसके बाद आपको चीजें पता लगेंगी कि चीजें कहां से कैसे होने वाली है। रही बात मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की यूट्यूब पर सीरीज चल रही है, स्टडी IQ वाले चला रहे हैं, और भी 1-2 यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मुझसे कहोगे मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इज नॉट अ वेरी हैवी टॉपिक टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, एथिक्स की बात करेंगे तो ये जो लेक्सिकॉन बुक है, लेक्सिकॉन के मुश्किल से मैं कहूँगा 80-90 पेजेस ही हैं आपके सिलेबस में, पूरा नहीं पढ़ना है आपको, पूरा पढ़ेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे, पूरा आपको बुक नहीं पढ़नी, 80-90 पेजेस पढ़ने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, अगर आप स्पेक्ट्रम उठाना भी चाह रहे हैं तो उसमें यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 तक मैक्सिमम
जो कि आपका कुल मिलाकर के 250 पेजेस के अराउंड का है, ये केवल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अगर आप यूपीएससी वाले लेवल की तैयारी करना भी चाह रहे हैं तब भी, लेकिन सवाल ये है कि 50 दिन में ये पूरा का पूरा कैसे सॉल्व हो सकता है। 50 दिन में पूरा का पूरा कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स आप पढ़िए, मैं उसको भेज दूंगा, मैं उसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। कमेंट करिएगा जरूर, अगर मैं भूल जाता हूँ तो सो कमेंट करिएगा, मैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करूंगा। उसके बाद आप उसको रिवाइज करिए एंड देन सॉल्व एमसीक्यू। अब एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करने, आप इन 50 दिनों में एमसीक्यू जितना अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, इंस्टेड ऑफ कि रट रहे हैं थ्योरी बैठ करके कि हाँ ये हुआ था, हाँ ये हुआ था, हाँ ये होता है, हाँ वो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन स्ट्रेट अवे डू मॉक टेस्ट। अब आप मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, मॉक टेस्ट आप दे सकते हो टॉपिक वाइज, आपका टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक वाली आप जान ही रहे हैं, उसमें आई थिंक सो 341 या 314 के अराउंड का ऑफर चल रहा है ईयरली पास का, वो आप ले सकते हैं। सस्ता वाला उपाय बता रहा हूँ, अगर वो ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है। और अगर साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उठा सकते हैं एसएससी वाली बुक ऑफ जनरल स्टडीज। ये पूरा का पूरा इसमें अराउंड 7300 प्लस क्वेश्चन है। जो टीसीएस वाला जो नई वाली बुक आई उसमें 11,000 समथिंग क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन ही सारे सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, मैं बता रहा हूँ, दैट विल बी मोर देन इनफ। तो मतलब क्या रहा, पूरा का पूरा अगर सार देखेंगे, पूरा का पूरा अगर क्रिस्प देखेंगे, तो क्या है, आपको फोकस कहाँ पर करना है। जो लोग नए हैं, जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी हिस्ट्री से कोई नाता ही नहीं रहा है, सो वो लोग शॉर्ट नोट्स पढ़े, बेस्ट आइडिया यही है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको यूट्यूब मैं खुद अपलोड करूंगा, नहीं तो कहीं से आप टेलीग्राम वगैरह से डाउनलोड खुद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद आप उसके टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट दीजिए जितना हो सके। आप या कोई बुक खरीद दीजिए एसएससी वाली जनरल स्टडी, ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी फायदेमंद रहेगी। सो आप वहां के क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड देन यू कैन एनालाइज योरसेल्फ। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो रही है। अब कुछ पोर्शन जो बाकी है, जैसे जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड हो गया और आपका जनरल साइंस हो गया, ठीक है। इसमें करना क्या है, जनरल साइंस में आप लूसेंट की बुक मत उठाइए। बहुत लोग कह रहे हैं, मैंने बहुतों के वीडियोस देखे यहाँ पर यूट्यूब पर, कि इन लोग क्या राय क्या दे रहे हैं, मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या दे रहे हैं राय। कुछ इन लोग हटके दे रहे हैं कि सब लोग एक ही स्ट्रीम में, सब लोग कह रहे हैं जनरल साइंस के लिए लूसेंट उठा लीजिए। भाई साहब रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है लूसेंट की बुक, सॉरी फॉर द डिले, ये लूसेंट की जनरल साइंस की बुक, बहुत मोटी भाई, और इतना अगर पढ़ोगे ना, मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन नहीं होगा, जो ऑनेस्ट बात है, नहीं होगा। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक एक लाइन मार्क करते रहो, कुछ होगा नहीं होगा। सो फायदा क्या है, फायदा मतलब फायदा कैसे उठा सकते हैं लूसेंट बुक का, जो इसमें हाईलाइटेड टेबल्स हैं, स्टडी देम। जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं अपने फिजिक्स के पीछे, साइंस के पीछे, केमिस्ट्री के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सो ये जो आपका जो पेपर है, दिस इज नॉट यूपीएससी लेवल, ठीक है। यूपीएससी लेवल का सिलेबस है, थोड़ा बहुत मैच करता है, बट अगर आप इसको पहले ही मेंटली तौर पे अगर आप ये सोचोगे कि नहीं दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक यूपीएससी, तो सॉरी भाई, यूपीएससी के लिए नहीं है, यूपीएससी के लेवल का नहीं है। ये आपसे बहुत बेसिक एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है, समयबद्ध पर चलना पड़ता है, ठीक है, टाइम कम है, ज़्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। और अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो अकेले आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बाकी एस्पिरेंट जो भी आपके साथ में पेपर दे रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी बात होगी, ठीक है। मैं वापस रिपीट करता हूँ क्या करना है। शॉर्ट नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, शॉर्ट नोट्स के पहले सबसे पहले आप प्रिंट आउट रखिए भैया पूरा का पूरा सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस का जब तक आप प्रिंट आउट नहीं लेंगे आपको पता ही नहीं होगा आपको पढ़ना क्या है। किसी ने कुछ बताया आप वो पढ़ रहे हो, किसी ने कुछ मटेरियल दिया आप वो पढ़ रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम लाइक दिस, यू हैव टू बी फोकस्ड कि ठीक है ये सारा सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक्स है, आई हैव टू कवर दिस 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 दिस। अपने वीक पॉइंट को कवर अप करिए, जो सॉफ्ट टॉपिक है उनको लेकर के, ठीक है। सॉफ्ट टॉपिक मतलब क्या हो गया, एथिक्स हो गया, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, इवन अ पर्सन हु हैज पास 12th ऑल्सो, भले वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ना हो। बस ये जो एथिक्स का जो पेपर है, जो सिलेबस है, वो कोई 12th पास स्टूडेंट भी बहुत आराम के साथ कर सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, आप अगर लेक्चर्स वगैरह देखेंगे तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल, जो भी ऑनेस्ट बात है। ज्योग्राफी में आप थोड़ी टेंशन ले सकते हैं क्योंकि मैपिंग वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, लेकिन क्योंकि केवल नेशनल ज्योग्राफी है, सो आपको केवल इंडिया के बारे में जानना है, ठीक है। और उसके बाद रही सही सो बात आपकी इकोनॉमी के लिए बेसिक, या तो आप शॉर्ट नोट्स उठाइए, सबसे पहले जो बेसिक पोर्शन है उनको कवर करिए कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, एसडीआई एमपीआई ये सब क्या क्या होता है।
ठीक है, बेसिक कवर करिए, बेसिक कवर करेंगे शॉर्ट नोट से मोर देन इनफ, आपके पास एक कंटेंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद जाकर के आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। जितना ज़्यादा आप सोचते रहेंगे कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ऐसे नहीं हो पा रहा, वैसे नहीं हो पा रहा, जितना ज़्यादा सोचेंगे कि ये यूपीएससी लेवल का है, उतना ज़्यादा आप धंसते चले जाएंगे। और साथ में जितना ज़्यादा आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे यूट्यूब पर टू सर्च वेरियस बुक्स फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, उतना ज़्यादा आप फंसते चले जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर जनरल साइंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते, यूट्यूब ही देखना चाहते हैं, उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, डाल दिए, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बढ़िया बढ़िया, आप मजे में एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं आपकी कहीं पर भी अगर हेल्प कर पा रहा हूँ सो प्लीज मेक श्योर करिए लाइक दिस वीडियो। इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आप लोगों को यूं ही आगे गाइड करता रहूँ। और साथ में एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली सर्कल में प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और साथ में एक मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी मेरी ज़रूरत पड़ती है या कुछ भी आप एक्स्ट्रा नीडेड, एक्स्ट्रा चाहते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, जितना आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपका सहायता कर पाऊंगा, हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, आपको सपोर्ट दे पाऊंगा, और जितना हो सकेगा मेरे से मैं उतना एक्सटेंड तक जाने को तैयार हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।